पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट करते करते जब मन भर गया, तो लगा कि एक ऐसे खूबसूरत शायर को बुलाना चाहिए जिसको सुनकर मन को सुकून मिले। कुछ ही दिन पहले जब इंदौर में जश्न राहत इंदौरी हुआ, राहत साहब के इंतकाल के बाद, तो उस स्टेज पर जरखेज भाई मौजूद थे। जश्न नू आलम में जरखेज भाई मौजूद थे। अखिल भारतीय मुशायरा जब हुआ उसमें भी वो मौजूद थे। तो अच्छा लगता है हमारे लोग जब आगे बढ़ते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं लोगों के सामने। आपका जो नाम है जरखेज भाई जी। इतना खूबसूरत है कि जो आदमी इसको एक बार इस नाम को सुनता है या आपकी सोशल मीडिया पे देखता है, वो मजबूर हो जाता है आपकी इंस्टाग्राम आईडी खोलने के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने आपकी रील देखी और जरखेज मैंने नाम पढ़ा, तो मुझे इतना खूबसूरत नाम लगा आपका। मैं सीधा घुसता चला गया आपकी शायरी में और देखा तो आपके शेर इतने खूबसूरत होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको मधु किया कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आइए और आप आए भी। मैं आज की पॉडकास्ट की शुरुआत जो कर रहा हूँ वो आपके नाम से कर रहा हूँ। ये नाम कैसे पड़ा आपका, मैं भी एक जरखेज? ऐसा तखल्लुस चाहता था कि जो कि मेरी आवाज़ से मैच करे, हम्म। किसी के पास जाए तो उसे यूनिक लगे, ढूँढने में मुश्किल ना हो। जैसे कि हम देखते हैं आदित्य, तो हर क्लास में एक आदित्य, हम्म। हर स्कूल में 5-6 आदित्य। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जिस दौर में हम हैं, जिस हाँ, दौर में ये शायरी चल रही हाँ। है, उस दौर में ये जरखेज नाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल है, और बिल्कुल होता भी है कई जगह। कवि सम्मेलनों में भी इस नाम की वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट को जो ठीक लगता है, और आर्ट तो वहीं से बनता है ना जहाँ से मतलब जो वो चाहता है, या फिर वो जो करना चाहता है, मतलब एक इंडिविजुअल की जो सोच होती है, ना कि एक माशरे की जो सोच होती है, वरना सोच यूनिक निकल के कैसे आएगी। तो आर्ट के लिए जो एक आर्टिस्ट को सही लगता है, उसे वो अच्छा, करना चाहिए। उर्दू शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? उर्दू शायरी की क्योंकि तरफ। शायरी हिंदी में हम्म। भी हो सकती थी। हम्म। आपको उर्दू जबान की तरफ ही इतना खिंचाव कैसे हुआ कि मुझे उर्दू शायरी करनी है? देखें, अगर किसी शख्स के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है, हम्म। तो या वो महसूस कर सकता है चीज़ों को, तो वो उन चीज़ों को जल्दी महसूस करेगा जो कि खूबसूरत हैं। और एक चीज़ शायर के अंदर फितरी तौर पे ये भी होती है, चाहे उसने जी। इसे इस बात पे गौर किया हो या ना किया हो, कि शायर जो है ना, वो लफ्ज़ों से बातें करता है, बिल्कुल। लफ्ज़ों में बातें कम भाई करता है। शायर से अच्छा लफ्जों से खेलना हम्म। भी, मुझे तो ऐसा वो लगता है कि लफ्ज़ों से बातें करता है। तो मेरे साथ यही होता था कि मैं जब गाने सुनता था, या फिर ये कह लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जब मेरे कानों को छूती थी, हम्म। तो मैं उस लफ्ज़ के पीछे पड़ जाता था कि ये मतलब इसमें एक मतलब खूबसूरती क्या है, कि मतलब, और मैं ज़्यादातर यही देखता था कि ज़्यादातर लफ्ज़ उर्दू के हैं। उर्दू के हैं। तो मैंने फिर इन्हीं लोगों को, मतलब ऐसा टारगेट नहीं बनाया कि इसको पढ़ना है या इसे नहीं पढ़ना। बस यही था कि मैं जो शोहरा मुझे पसंद आते थे, वो उर्दू के निकलते थे। ये तो बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनको हर आम आदमी, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का हाँ, दौर चला है, हाँ। इंस्टाग्राम पे रील्स का दौर चला है, हुँ, तो राहत साहब हो गए, जॉन एलिया हुँ। साहब हो गए और वसीम साहब हो गए, इनके हाँ, शेर तो मकबूल हैं। मकबूल हैं, चलते हुँ, रहते हैं। हुँ, लेकिन मैंने जो देखा है, आप जितनी गहराई से शेर को लिखते हैं और हुँ, जितनी गहराई से चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ गहरे शायरों को आप ज़रूर पढ़ते हैं। पसंदीदा हुँ। वो शायर जिनके लोगों ने आज तक नाम बहुत कम ही से सुने होंगे। देखिए, पसंद से मैं थोड़ा-सा बचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पढ़ा सबको जाए और मुतासिर किसी से ना हुआ जाए। जी। लेकिन फिर भी जो मुझे पसंद हैं, जिन्होंने ट्रेंड अभी तक सेट नहीं किए हैं लेकिन आगे कर लेंगे, तो मुझे बेदिल हेल्वी पसंद हैं, जमाल एहसानी पसंद हैं, हुँ। और शकीब जलाली बहुत पसंद है। तो इनको पढ़ता अच्छा, रहता आपने हूँ। कहा कि ऐसे शेर का इस्तेमाल किया जाए जो अपनी बात लोगों तक पहुँच जाए। हाँ। एक आपका शेर है मेरे कि पास। हुँ। सैकड़ों मील की थकन जैसे नीम की छाँव से चली जाए, लाख शिकवे गिले थे दुनिया से, फिर मेरी फिर ज़िंदगी में मेरी तुम आए। ज़िंदगी में तुम आए। ये कौन जी। था जो तुम्हारी ज़िंदगी में आया और उसके लिए ये शेर लिखा गया? देखें, ऐसे कई लोग मोहब्बत होते में हैं। लिखा गया या परेशान हो रहे थे इसलिए लिखा गया? क्यों लिखा गया? मोहब्बत में भी लिखा गया, और परेशान भी था मैं उस वक़्त कि मैं ये, आप कह लें कि ये जब किताबें मेरे पास आई तब, या फिर मुझे एक कोना मैंने तलाश लिया कि दुनिया में इतनी जद्दोजहद है, हुँ। तो वो खूबसूरत कोना मेरे लिए कौन-सा है कि जहाँ पे मैं सुकून से बैठ मिलना सकता चाहते हूँ। हैं, मुझे आपका नंबर चाहिए, हुँ, रिप्लाई हाँ, करिए। बहुत सारे मैसेज आते हैं। हाँ। इसमें कुछ ख़वातीनों के भी मैसेज होते हैं जो आपको मैसेजेस करती हैं। देखें, अब ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा, पोएट्री तो। रिलेशन में हैं आप?
जी क्योंकि आप नहीं नौजवान नहीं शायर हैं आपके। नहीं नहीं यार, ये नहीं वाला सवाल हो सकता है आप घर वालों के डर से दे रहे हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके घर वाले भी देखेंगे। हम्म लेकिन ये रिलेशन आजकल, और शायर का रिलेशन तो होना बहुत जरूरी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो शेर लिखता है तो वो किसी को अ, महसूस करता है या किसी को सोचता है जब वो शेर लिख पाता है। जब आशिकी के शेर लिखते हैं तो किसको इस महसूस पे मैं करते हैं? अपना एक शेर सुनाऊँ आपको। अ, इसलिए भी अब तलक तन्हा हूँ मैं, हम्म। इसलिए भी अब तलक तन्हा तन्हा हूँ हूं मैं, मैं। अपना सानी ढूंढता रहता हूँ मैं। क्या बात है। तो कोई सानी मिला नहीं, इसलिए अभी तक तन्हा है। अभी तक तन्हा है, खैर कोई बात नहीं। एक मैं सवाल मेरा, हाँ, शायर जितने भी लोग मेरे पास आए हैं अभी हम्म तक मेरे पॉडकास्ट में, मैं उनसे जरूर पूछता हूँ ये बात, क्योंकि बड़े स्टेज पर जाने का बतौर शायर हम्म मुझे मौका नहीं मिला है, और हम्म मैंने ऐसा मौका कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायरी की दुनिया में पॉलिटिक्स इतनी घुस चुकी है कि नए शायर जो हैं हम्म वो अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है? देखें, पॉलिटिक्स इसमें यह है कि जब एक कन्वीनर जो कि शायर भी है, जी। वो जाहिर है मुशायरा अगर करवा रहा है, तो वो अपने लिए करवा रहा है, अपने खुद के ज़ाती हम्म। बेनिफिट्स के लिए करवा रहा है। लेकिन कई बार ऐसे मुशायरे भी करवाए जाते हैं कि जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हो, या फिर लोगों को सुनाने के लिए, शायरी से जोड़ने के लिए हम्म। हो। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि जो कन्वीनर है वो खुद शायर है और वो अपने बेनिफिट के लिए करा रहा है, तो उसका एक ये रहता है कि वो शायरों को मैं बुलाऊं जो जो मुझे बुलाएं। जो मुझे बुलाएं। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स है बेसिकली हर मुशायरे की। शायर पे या जो लिखने वाला होता है, हम्म राइटर होता है, उसके पास एक एक दौर ऐसा आता है जिसमें वो लिख ही नहीं पाता है। हाँ, बहुत कोशिश करता है किस तरीके से लिखें, राइटर्स ब्लॉक। पूरी पूरी रात जाग रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक एक छंद नहीं हो पा रहा है, एक लाइन नहीं हो पा रही है। तो इससे किस तरीके से निकला जाए? आप अगर आपके पास ये इस तरीके का दौर आता है, या आपको लगता है कि यार मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, हम्म तो आप किसी को पढ़ना पसंद करते हैं, किसी को सुनना पसंद करते हैं, या कुछ और तरीका है आपके पास जो आपने? देखें, शायर का काम है गज़ल कहना, जी। ठीक है। अगर उसके पास गज़ल नहीं हो रही है, तो उसे गज़ल से मिलना चाहिए, तो गज़लें हो जाएंगी। कोशिश करता हम्म है। आपकी नज़र में खुदा, भगवान का क्या तस्वुर है? देखें, खुदा का तसव्वुर मेरे लिए भी वही है जो बाकी लोगों के लिए है, लेकिन मैं रिलीजन और मजहबी बहसों में थोड़ा कम कम करने की पढ़ता कोशिश हूँ। लेकिन खुदा का तसव्वुर मेरे लिए भी यही है कि एक एनर्जी है जो कि ना कभी बनाई जा सकती है, ना कभी खत्म होगी। ये जो दौर चल रहा है इस टाइम हम्म एआई का दौर जी। है, ये आप किस तरीके से देखते हैं कि ये फायदेमंद होगा हमारे दौर के, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली देखिए, चीजों के लिए? फ़ायदेमंद तो बहुत होगा, लेकिन और क्रिएटिव मतलब जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इससे ना एक अच्छे शायर की पहचान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एआई की मदद से लिखेंगे आगे चीज़ें। और मैं काफ़ी उसको लेके हूँ कि एआई जो है बहर में और काफ़िया, रदीफ़ और इन सब का इस्तेमाल करके भी चीज़ें कर लेगा। हम्म। तो इससे एक असल शायर की और एक उसकी नकली शायर अहमियत की, अहमियत खत्म हो हाँ, जाएगी। पहचान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा कि ये शेर किसका है। स्कूल टाइम में कभी कोई ऐसी गजल लिखी हो जो आपने स्टेज पे सुनाई हो, कुछ ऐसा वाकया हाँ, हो? एक चीज़ ये एक वाक़या था कि एक लड़की थी जो कि अपनी रफ़ कॉपी में गाने लिखती थी, तो उसकी रफ़ कॉपी मैंने उठा ली थी। अच्छा। और जो बाकी उसमें कुछ 80-90 पेजेज़ पे उसने लिरिक्स लिखे हुए थे गानों के, और जो 20-30 पेज बच गए थे, उन पे मैंने लिखा। मतलब मुझे उससे ये रहा कि लोग कैसी-कैसी चीज़ें पसंद करते हैं और क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उन चीज़ों से। तो वो जो उसने इंतख़ाब जो उसने कर रखा था गानों का, वो बहुत अच्छा था। वो उसने बहुत मुतासिर किया, और फिर मेरे दिल में भी यही जगा कि मैं गाने लिखूँगा। और उस वक़्त एक नज़्म और कही थी, फूल मुरझा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो नसरी नज़्म है, तब बहर वग़ैरह से तो मैं हाँ। वाकिफ़ नहीं था। तो वो शुरुआत में तवील नज़्म मुझे है। बहर वगैरह को इतना आदमी को पता भी नहीं होता हुँ, है कि यार बहर भी कोई चीज होती है, हुँ, तो धीरे धीरे सीखते सीखते अभी तक इंसान मैंने सियासत तय ने नहीं एक चीज, किया। सियासत ने जरखेज भाई, हुँ, सियासत ने एक चीज हमसे और महरूम की है, हुँ, जो बतौर आर्टिस्ट हुँ, एक आर्टिस्ट की एक ये पसंद होती है, या उसका ख्वाब होता है कि वो अच्छे लोगों के साथ बैठकर मुशायरा पढ़े। जी, और इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि शायरी की दुनिया में हुँ, जो पकड़ पाकिस्तान ने बनाई है, हाँ, वो पकड़ हमारे पास कम है। हुँ। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस सियासत की वजह से वो अच्छे लोग हमसे छूट गए, जिनसे हम कुछ सीख सकते थे, या कुछ
हुँ। उनके उनको अपना कलाम सुना सकते थे या उनसे अपना कलाम सुन देखिए, सकते थे। हुकूमत ने ये सोच के फैसला किया कि यहाँ के लोगों को काम कम मिल रहा है, हुँ, लेकिन हुकूमत इस बात को देख नहीं पाई कि जब वहाँ का कोई शायर इधर आता है जी, और वो यहाँ पे आके हम लोगों को मुतासिर करता है, या यहाँ का कोई शायर उधर जाता है और वहाँ पे उस हलके को मुतासिर करता है, तो जो नए कहने वाले हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो उसको समझें, उसके लहजे को समझें, उसके पढ़ने के स्टाइल को समझें। वो तो अब ये है कि अब आप वीडियो के ज़रिए समझ लेते हैं, लेकिन जो शायर के साथ रहना, थोड़ी देर उसके साथ बैठना, उससे बात करना, उसका माइंडसेट समझना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती।